अस्सलाम वालेकुम। आज एसक्यूएल में हमारा टॉपिक है एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, तो एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होता है, किस तरीके से किया जाएगा, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग कोई क्यूरी लिखते हो और उस क्यूरी के अंदर अगर सेंटेक्स मसला होता है या कोई भी मसला होता है, वो क्यूरी नहीं चल पाती, तो आपके पास रेड रंग का क्या आ जाता है, टेक्निकल जबान के अंदर क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। सही है, क्योंकि हम लोग टेक्निकल पर्सन है, हम एरर को देख के समझ जाते हैं कि आया ये मसला आ रहा है। ऐसा ही होता है। वो एरर कहाँ से आ रहा होता है, कैसे आ रहा होता है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। उसको किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, किस तरीके से, ये बात करेंगे आज हम इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, ये पूरा का पूरा टॉपिक हमारे पास क्या कहलाता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। जो हमारे पास एरर आता है ना, वो एक तरीके की एक्सेप्शन होती है। ठीक है, और उसको हैंडल कैसे किया जाता है, उस पर बात करेंगे। सही है, आपको पहली लाइन नजर भी आ रही होगी, एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म। क्या लिखा हुआ आ रहा है, एंड एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म। ठीक है, तो मैं आप लोगों को एक मिसाल देने जा रहा हूँ। ठीक है, मिसाल क्या देने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि होता ये है कि जब भी कोई कंपाइलर बनाया जाता है, तो कंपाइलर हो या कोई देखें, कोई भी लैंग्वेज है, उसको अगर मेरे रन करना है, सही है, तो अगर वो हाई लेवल लैंग्वेज है तो इसको लो लेवल लैंग्वेज में समझाना है, तो बीच में हमारी किस चीज़ की ज़रूरत होगी, किसी ना किसी कंपाइलर की नीड होगी, जो हमारे पास क्या कर रहा होगा, मेरी बात को उसको समझा रहा होगा, उसकी बात को मुझे समझा रहा होगा। तो कंपाइलर के अंदर कंपाइलर के अंदर क्या होता है, सिर्फ चीज़ें ट्रांसफर में और भी बहुत सारे काम करके दे रहे होते हैं कंपाइलर। ठीक है, तो कंपाइलर के अंदर एक अदर क्या बनी हुई है, एक अदर मैकेनिज्म लगाया हुआ है, एक अदर मैकेनिज्म की कोडिंग हुई है। अगर मैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलूँ तो एक क्लास बनी हुई है। ठीक है, जिसके अंदर क्या हुआ है कि हर तरीके के एरर को डिफाइन किया हुआ है। अगर आपके पास इधर इसके सिर्फ एरर आता है तो आपको ये मैसेज दे देना है, ऐसा एरर आता है तो ये मैसेज दे देना है, ऐसा ही होता है। लेकिन इन द फॉर्म ऑफ टेक्निकल टर्म आपके पास आउटपुट आ रहा होगा। ठीक है, टेक्निकल टर्म में आपके पास आउटपुट आ रहा होगा। ऐसे ही तो बाय डिफॉल्ट अगर आप एरर को हैंडल नहीं करते, तो उसको कौन हैंडल कर रहा होता है, कंपाइलर खुद से हैंडल कर रहा होता है। कंपाइलर की वो एक्सेप्शन वाली क्लास हैंडल कर रही है और रेड कलर का मैसेज आपको दे रही होती है। ठीक है, अगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरी जो है वो कोडिंग है वो क्या हो जाए, मैं एरर को खुद से हैंडल करूँ, ठीक है, तो मैं कर सकता हूँ। सही है, और अगर मैं उसको हैंडल करना चाह रहा हूँ तो किसकी वजह से कर सकता हूँ, वो मैकेनिज्म है। कुछ मैकेनिज्म हमारे पास अवेलेबल है एसक्यूएल के अंदर, कि हर लैंग्वेज में ये मैकेनिज्म मौजूद होता है एरर को हैंडल करने के लिए। ठीक है, तो हमारे पास दो टाइप हैं। पहला तरीकेकार आपको नजर आ रहा होगा एरर, और दूसरा क्या नजर आ रहा है, ट्राई कैच ड्रॉप। ये वो दो तरीकेकार हैं। अभी ये दो तरीकेकार हैं जिसकी मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, एरर को हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक तो आपका कोई भी सवाल नहीं होगा, अगर है तो आप लोग रेस कर सकते हैं, है अगर कोई सवाल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले वाले उसकी। सही है, सबसे पहले वाला जो है लिखा हुआ है हमारे पास, क्या लिखा हुआ है, एरर। ठीक है, ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास जैसे कि मैंने बताया पहला तरीकेकार है। तो ये अगर आपके पास कहाँ पे एसक्यूएल में दो @ एक साथ लिखे हुए नजर आए, इसका मतलब वो क्या है, कोई ग्लोबल वेरिएबल है। क्या है, कोई ग्लोबल वेरिएबल आपके सामने बना हुआ है। ठीक है, तो ये रहा, इसकी एग्जांपल यहाँ पे दी हुई है, मैं इसको परफॉर्म भी करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो मैं अगर यहाँ पर ये यूज करता हूँ, कोई एरर आ जाता है, कोई ऐसा कोड होगा जिसके अंदर एरर आ रहा है, सही है, तो मैं इजीली क्या काम कर सकता हूँ, उसको हैंडल कर सकता हूँ बाय यूजिंग दो एरर। सही है, तो ये मेरे पास एक बनी बनाई क्लास है, एक बना बनाया फंक्शन है, जो कि क्या कर रहा होगा, रन टाइम पे जो भी एरर आ रहा होगा उसको अपने पास प्रिंट करके दिखा देगा। सही है, कौन, ये एरर। तो मैं एक तरीके का एरर होता है वो मैं यहाँ पर जो है परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ। मैं न्यू क्यूरी लेता हूँ, तो न्यू क्यूरी लेने के बाद मेरे पास डेटाबेस सिलेक्ट हुआ, डेटाबेस क्या आया हुआ है, सिलेक्ट हुआ है। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सिलेक्ट 1/0। आपको पता है कोई भी चीज 0 से डिवाइड नहीं हो सकती,
तो इसका मतलब किसी किस्म का कोई एरर है। और एस करके किस कॉलम में एरर लेकर आना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे, मतलब उसका कॉलम कौन सा होना चाहिए, मैं यहाँ पे कोई कॉलम लगा देता हूँ। मैं छोड़ो इसको, इतना ही, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी बाय डिफॉल्ट मेरे पास क्या एरर आ रहा है, देखो टेक्निकल टर्म में एरर आ रहा है, डिवाइड बाय जीरो एरर इनकाउंटर। कौन सी लाइन पर आ रहा है, कौन सा स्टेट है, कौन सा लेवल है, मैसेज नंबर, ये सारी चीजें आ रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ, इन्होंने किस तरीके से इसको क्या किया हुआ है, इसको प्रिंट करवा लिया @ एरर। सही है, तो यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर आने के बाद क्या करते हैं कि प्रिंट, मैंने जिस तरीके से प्रिंट कराया था, कोई भी चीज आउटपुट प्रिंट करवा सकते हैं, कुछ भी प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एरर को प्रिंट करवा रहा हूँ, जो भी करंट एरर हमारे पास आ रहा है। ठीक है, तो मैं इसको दोनों को एक साथ चलाता हूँ। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हुआ, इसने हैंडल किया, किसने हैंडल किया, @ एरर ने हैंडल किया, और वो क्या आंसर दे दिया इसका, 8134। मतलब है कि मैसेज में हमारे पास क्या दे दिया इसने कि ये हर, देखें एक लिस्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो आपके पास एक लिस्ट होती है हर एरर की, क्या हुई है बताया हुआ है कि ये एरर हर एरर का कोई ना कोई नंबर है कि भाई ये एरर का ये नंबर आ रहा है, मतलब ये एरर आया हुआ है, पूरा एक स्टैंडर्ड तय हुआ है। अगर इस किस्म का एरर आएगा तो इसका मतलब ये होगा, इसका मतलब ये होगा, और वो क्या है, वर्ल्ड वाइड कॉमन है। ठीक है, अगर वो एरर यहाँ पर 8134 दिखा रहे हैं, ये नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब अगर वो एसक्यूएल कहीं और पे चल रहा होगा तो वहाँ पे भी अगर इस किस्म का मतलब डिवाइड बाय जीरो का एरर होगा तो वहाँ पे भी यही आएगा। ठीक है जी, तो पहला तरीकाकार तो ये था। ठीक है, लेकिन ये यूज नहीं किया जाता, ये यूज नहीं किया जाता है। कौन सा तरीकेकार यूज किया जाता है, दूसरे वाला, और वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास क्या है, ट्राई और कैच का ब्लॉक। सही है, तो इसके अंदर मैं आता हूँ, इधर देखें ये जो इतनी सारी चीज थ्योरी लिखी हुई है ना, मैं इसके ऊपर आता हूँ। पहले मैं आपको बता देता हूँ ट्राई और कैच का ब्लॉक क्या मतलब है। सही है, ये इसमें हम लोग क्या बनाते हैं, दो कंटेनर बन जाते हैं। पहला कंटेनर क्या है, ट्राई का, और दूसरा कंटेनर किसका बन जाता है, कैच का। ट्राई का कंटेनर बन जाता है और कैच का, देखो ब्लॉक लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब कंटेनर टाइप का बन जाता है। और हम उस कोडिंग को ट्राई के अंदर रखते हैं जिसके अंदर एरर आने के चांसेस होते हैं। सही है, उस कोडिंग को किस में रखते हैं, ट्राई में रखते हैं जिसमें एरर आने के चांसेस होते हैं। अगर एरर नहीं आता कोई भी, तो इसका मतलब कौन सा ब्लॉक चल जाएगा, ट्राई वाला ब्लॉक सक्सेसफुली रन हो जाएगा। और अगर कोई भी एरर आता है तो ट्राई का ब्लॉक नहीं चलेगा, हम ऑटोमेटिकली कौन से ब्लॉक पर आ जाएंगे, कैच के ब्लॉक में। और कैच के ब्लॉक में जो भी मैंने लिखा हुआ होगा वो आउटपुट पर आ जाएगा। ये मेरे पास क्या कहलाती है, एरर हैंडलिंग। मतलब देखो मैंने जो सिस्टम का जो बिल्ट इन तरीकेकार था, जो एरर को फाइंड आउट कर रहा था, मैंने उसको इजाजत नहीं दे रहा, बल्कि मैं खुद से एरर अपना इनकाउंटर कर रहा हूँ। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि अगर एरर आ जाएगा तो आपने कैच वाले ब्लॉक में आना है और वो प्रिंट करवा देना जो मैंने लिखा हुआ है। सही है, तो मैंने एरर को क्या कर लिया, हैंडल कर लिया। ये चीज समझ में आई। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आता हूँ, मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पर आता हूँ, इसको करने का तरीकेकार क्या है, इसको परफॉर्म करने का तरीकेकार कुछ इस तरीके से है, क्योंकि ब्लॉक बनेगा इसलिए बिगिन ट्राई, और जाहिर सी बात है ये ब्लॉक खत्म भी होगा तो एंड ट्राई। ये एक ब्लॉक बन गया। इसमें मैं वो कोड रखूंगा जिसके अंदर मेरे पास एरर आने के क्या होंगे, चांसेस होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये वो कोड है जिसमें एरर आने के चांसेस थे। ठीक है, और अब अगर एरर आ जाता है तो कौन सा ब्लॉक चलेगा, बिगिन कैच और एंड कैच, दूसरा ब्लॉक बना दिया। देखिए पहला ब्लॉक किसमें, जिसमें एरर आने के चांसेस थे वो बना दिया, और अपनी कोडिंग को कहाँ रखा, यहाँ पे। अगर इसमें एरर नहीं होगा तो ये सक्सेसफुली चल जाएगा, अगर इसमें कोई भी एरर हुआ तो फिर ये नहीं चले, ये ब्लॉक नहीं चलेगा। कौन सा ब्लॉक चलेगा, कैच का ब्लॉक चलेगा। कैच में मैंने आगे क्या लिख दिया था, प्रिंट कर दो क्या, एरर इज कमिंग। ठीक है, और मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और क्या करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। तो अगर इसमें एरर हुआ तो क्या, कौन सा ब्लॉक चलेगा, एरर इज कमिंग। ये क्या हुआ, ये क्या हुआ, आ गया।
एरर इज कमिंग, ठीक है, मेरे पास मैसेज आ गया एरर इज कमिंग और 0 रॉस इफेक्टेड, मतलब कोई भी रॉ नहीं एग्जीक्यूट हुई। सही है, चीज समझ में आई बेटा? बेटा यहाँ पे देखें इधर रिजल्ट तो देखो, पहला ब्लॉक तो चला ही नहीं, तो इसका मतलब उसके अंदर कोई भी रॉ सिलेक्ट होकर नहीं है। और उसका मैसेज क्या है, क्योंकि देखो प्रिंट करा रहा हूँ, एक तरीके से मैसेज आ रहा है ना, मैंने इसको हैंडल कर लिया है, तो अब क्या आ रहा है, एरर इज कमिंग और कोई भी रॉ इफेक्ट नहीं हुई। सही है, तो अब इसको मैंने हैंडल कर लिया है ना एरर को। सही, तो आप देख सकते हैं कौन सा ब्लॉक चला है। अगर मैं यहाँ पे एक काम ये कर देता हूँ कि और अब चलाता हूँ 1 रॉ इफेक्टेड, कौन सा ब्लॉक चला, ट्राई वाला ब्लॉक चला भाई, ट्राई वाला ब्लॉक चला ना, क्योंकि 1/3 हो सकता है, ऐसा ही है। तो इसका मतलब कौन सा ब्लॉक चल रहा है, मैं यहां पर आता हूं स्टैटिक फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, और यहां पे मैं सिलेक्ट करता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं। मैसेज देखें 1 रॉ इफेक्टेड, कौन सा ब्लॉक चल रहा है, ट्राई का, क्योंकि मेरे पास सक्सेसफुली क्यूरी एग्जीक्यूट हो जा रही है, कोई भी एरर उसमें नहीं है। अगर मैं यहाँ पे कोई एरर कर देता हूं, अब कौन सा चलेगा, अच्छा यहाँ पे तो मेरे पास सिंटैक्स एरर भी है ना। ये कौन से एरर को ज्यादातर कौन से एरर के लिए यूज किया जाता है, लॉजिकल एरर के लिए। लॉजिकल एरर के लिए हम लोग ट्राई कैच यूज कर रहे होते हैं, क्योंकि सिंटैक्स एरर तो हमारे पर रन टाइम पे पता लग जाता है। देखो एरर की भी टाइप होती है, सिंटैक्स एरर मतलब कि कोई लिखने में गलती करी है, वो सिंटैक्स एरर है। अगर कोई लॉजिक जैसे 1/0, ये तो लॉजिक थी ना, सही है, तो ये मेरे पास इस किस्म का एरर है, लॉजिकल एरर है, ठीक है। तो ये ज्यादातर लॉजिकल एरर्स को क्या कर रहे होते हैं, हैंडल कर रहे होते हैं, जो हम लोग जो रन टाइम पे हमारे पास जनरेट हो रहे होते हैं। जो रन टाइम पे जनरेट होने वाले एरर्स हैं उनको हैंडल करने के लिए यूज करते हैं हम, ताकि हमारी एप्लीकेशन क्रैश ना हो जाए, फट ना जाए हमारा कोड, ठीक है। बात क्लियर है ये? अच्छा, अभी यहाँ पर देख लें, मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, जो मैंने आप लोगों को बताया वो यहाँ पे मैंने परफॉर्म भी करके दिखाया हुआ है कोड, मैंने परफॉर्म करके दिखाया था वो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ट्राई और कैच, सही है। लेकिन उसके अंदर कुछ और भी चीज लिखी हुई है, काफी सारे क्या लिखे हैं, मैं मेथड लिखे हैं, मैं क्या लिखे हैं, मैं काफी सारे मेथड, सही है। तो एक एरर से बिलोंग करने वाले काफी सारी चीजें होती हैं। यहाँ पे एक एरर नंबर, एरर स्टेट, एरर सेवेरिटी, एरर प्रोसीजर, एरर लाइन, एरर मैसेज। अगर आपने सारी चीजों को एक साथ देखना है तो पहले इनके बारे में देखना भी पड़ेगा। ये मतलब है कि एरर नंबर है तो वो हमें क्या बता रहा होता है, या तो मैं डायरेक्ट प्रिंट भी करवा सकता हूँ अगर मुझे एक एक चीज देखनी है कि भाई एरर किस नंबर पर आया, खुद से देखना चाह रहा हूँ, वैसे तो वो मुझे जनरेट करके दे देता है बाय डिफॉल्ट, लेकिन अगर मैं खुद से देखना चाह रहा हूँ तो हमारे पास मेथड है ये सारे जो ये काम करके दे रहे होते हैं, ठीक है। पहला मेथड है हमारे पास एरर नंबर। एरर नंबर हमारे पास क्या कर रहा होता है, इंटरनल नंबर ऑफ एरर, हमारे पास कौन से नंबर पर एरर है, ठीक है। फिर उसके बाद एरर स्टेट, एरर स्टेट से मुराद क्या है, सोर्स, मतलब कि हमारे पास क्या कहते हैं इसको, कहाँ से एरर आया है, सही है। इसकी मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। एरर नंबर से मुराद पता है क्या था, एरर नंबर से मुराद ये है कि देखो हर एरर का कोई ना कोई नंबर होता है, तो ये वो वाला नंबर बताएगा कि एरर का कौन सा नंबर है, ठीक है। अगर आप लोगों ने एरर का नंबर देखना है तो कौन से एरर का नंबर, मतलब कौन, वो जो एक लिस्ट होती है ना एरर की, हर एरर को कोई ना कोई नंबर दे दिया गया है कि भाई इस एरर का ये नंबर है, इस एरर का ये नंबर है, तो वो एरर का नंबर बता रहा होगा। फिर उसके बाद हमारे पास जैसे ये एरर लाइन लिखी हुई है, ठीक है, एरर लाइन लिखी हुई है तो आपके कोड में वो कौन सी लाइन पर एरर आ रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद एरर सेवेरिटी, एरर सेवेरिटी से मुराद ये है कि क्या वो एरर फिक्स भी हो सकता है, यानी उसका लेवल बताएगा कि वो एरर फिक्स होने वाला है या नहीं। बहुत से एरर ऐसे होते हैं जो फिक्स नहीं किए जा सकते, सही है, तो यहाँ पे ज्यादातर एरर वही आ रहे हैं जो फिक्स किए जा सकते हैं। तो उसका अगर आपके पास 16 आ जाता है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि वो एरर फिक्सेबल है, ठीक है। फिर उसके बाद एरर मैसेज बताता है, एरर मैसेज क्या है
कि डिवाइड बाय ज़ीरो है, कैसा एरर है, ठीक है। तो उस एरर का जो भी मैसेज होता है वो मैसेज बताता है। फिर उसके बाद प्रोसीजर, एरर प्रोसीजर, मतलब कि अगर कोई प्रोसीजर के अंदर एरर आया है तो उस प्रोसीजर का नाम बता देता है, ठीक है। अगर मैंने कोई प्रोसीजर यूज़ किया हुआ उस प्रोसीजर में एरर आ रहा है तो वो प्रोसीजर बता देता है, ठीक है। तो ये सारे हमारे पास बिल्ट इन मेथड होते हैं जो एरर से रिलेवेंट क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है। बात क्लियर है? अच्छा, मैंने तो अभी शायद डायरेक्ट क्या लिखा हुआ था, मैंने डायरेक्ट मैसेज लिखा हुआ था तो मेरे पास मैसेज आ जा रहा था। अगर मैं सिलेक्ट करके ये सारे मेथड कॉल कर लेता हूँ और ऐसे करके उनके कॉलम के नेम दे देता हूँ तो आपके पास क्या आ जाएगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी कि भाई एरर नंबर ये आया है और मैसेज ये है। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, प्रिंट की जगह पे प्रिंट को मैं क्या करता हूँ, कमेंट करता हूँ और कमेंट करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करता हूँ। हाँ भाई, कोई है ये चलेगा, पहले नहीं चलेगा ना, क्योंकि मेरी ट्राई का ब्लॉक चल गया सक्सेसफुली, मेरे पास क्या हो गई, क्यूरी एग्जीक्यूट हो गई। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सही है। तो अब आप देख सकते हैं एरर नंबर क्या है, एरर की स्टेज बता दी, एरर सेवेरिटी 16, रिजॉल्वेबल है, प्रोसीजर तो नहीं था ये, ठीक है। तो नल, लाइन नंबर 3 पर आ रहा है, डिवाइड बाय जीरो इनकाउंटर, उसका मैसेज आ गया, ठीक है। अगर आप देखें तो जहां से मैंने सिलेक्ट करके चलाया था तो पहली लाइन, दूसरी लाइन और तीसरी लाइन पर एरर आया हुआ है। मैसेज क्या आ रहा है, डिवाइड बाय जीरो इनकाउंटर। ये सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है हमें, कौन दे रहा है, ये सारे मेथड दे रहे हैं, ठीक है। बात क्लियर है? और यहाँ पे देखें इधर, क्योंकि मैंने पहली रॉ तो हमारे पास नहीं चली थी ट्राई वाली, लेकिन हमारे पास कौन सी एग्जीक्यूट हो गई थी, ये वाली। तो एक रॉ इफेक्टेड, सही है। तो एरर से रिलेवेंट सारी इंफॉर्मेशन कौन दे रहे होंगे, ये मेथड दे रहे होंगे। बेसिकली हमारे पास ट्राई कैच क्या है, ट्राई कैच हमारे पास एरर को हैंडल कर रहे होता है और हमेशा उस कोड अपने कोड को हम लोग कहाँ रखते हैं, ट्राई के ब्लॉक में रखते हैं। और अगर इसमें एरर आ जाए तो उसको जो एरर आएगा उसको डील करने के लिए कौन सा ब्लॉक यूज करते हैं, कैच का ब्लॉक यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे हम लोगों ने एक और एग्जाम्पल मैंने दी हुई है और वो ये है कि मैंने एक टेबल बनाया है। इधर देख लें बेटा, मैंने एक टेबल बनाया है और टेबल के अंदर मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ, टेबल के अंदर मैं इंसर्ट करवा रहा हूँ इसको यूज करके, ट्राई कैच को यूज करके। तो आप देखिएगा कि क्या एरर आता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक काम ये करता हूँ कि टेबल को एज इट इज क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे कोई सा भी टेबल में बना सकते ना, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको एग्जीक्यूट कर लिया और मैं यहाँ पे ट्राई कैच खुद से लिख लेता हूँ ताकि आप लोगों के जहन में ही वो सेंटेक्स आ जाए। बिगिन ट्राई और एंड ट्राई, बिगिन कैच और एंड कैच, ठीक है। यहां पर आने के बाद मैं क्या करता हूं, इंसर्ट इनटू, कौन से टेबल के अंदर इंसर्ट कर रहा हूं मैं, यहां से इसको कॉपी किया और यहां पर इसको पेस्ट कर लिया। वैल्यूज, अब देखिएगा दूसरी तरीके का लॉजिकल एरर देने जा रहा हूं मैं। यहाँ पे पहले रोल नंबर को मैंने क्या दिया हुआ है, इंटीजर, और मैं किस में पास कर रहा हूं, सही है। तो अब देखो एरर है ना, ये लॉजिकल एरर है, ये नेम मैंने दे दिया अली। वैसे तो सेंटेक्स एरर तो नहीं है, सेंटेक्स एरर होता तो मुझे यही पता लग जाता। समझ में आ रही है बात मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। और मैं यहाँ से इसको यूज कर लूँ सिलेक्ट वाली चीज को, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर इसको रख लेता हूँ, सही है। और मैंने इसको एग्जीक्यूट किया तो 1 रॉ इफेक्टेड, क्या हुआ,
क्यों भाई? मैंने इंसर्ट क्या करवा रहा हूँ, DDDH और अली अहमद, और मेरे पास क्या रखा हुआ था, इंटीजर और पर्चर। तो अब मेरे पास देखिए मैंने इसको जब एग्जीक्यूट किया तो क्या एरर आ रहा है, एरर नंबर ये लाइन नंबर 3 पे ये एरर है, कन्वर्जन फेल व्हेन कन्वर्टिंग अ varchar टू इंट, पूरा एरर दिया हुआ है, ये एरर मैसेज है।